हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें अब हम थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कंजम्पशन फंक्शन और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, तभी आपको जो थ्योरीज हैं हमारी कंजम्पशन फंक्शन की वो क्लियर होंगी। तो बेसिकली हमारी 3 थ्योरीज हैं कंजम्पशन फंक्शन की। आज हम करने वाले हैं पहली थ्योरी जो कि हमारी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। देखो, जैसे जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आपको एग्जाम में ये थ्योरी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, तो आपको सेम एज इट इज़ ही स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। इसे आप लर्न भी कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो है ना, सेम कंजम्पशन फंक्शन की तरह है। कंजम्पशन फंक्शन की वीडियो देख लो, बिल्कुल एब्सोल्यूट इनकम आपको क्लियर हो जाएगा कि ये थ्योरी क्या कहती है। कंजम्पशन फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि इनकम के बढ़ने से हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन एक प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती। मतलब जितनी इनकम बढ़ी है उतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ती। ठीक है, सेम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी यही कहती है। तो वही लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इज लिंक टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। जो कीन्स ने कंजम्पशन की थ्योरी दी है उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हमारा एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ही है। ठीक है, मतलब कि पूरी की पूरी जो कंजम्पशन वाली थ्योरी है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, मेन कोर जो है वो किस पर बेस्ड है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पे। क्योंकि दोनों सेम बात ही कह रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन भी वही बात कहता है और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी सेम बात कह रही है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में एब्सोल्यूट इनकम का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट इनकम मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स यू हैव रिसीव इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपकी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या अर्निंग्स है उसी को हम एब्सोल्यूट इनकम कहते हैं। ठीक है, खुद की इनकम का कंपैरिजन करना है यहाँ पे खुद की इनकम से। मान लो अगर इस साल आपकी 20,000 सैलरी है, हो सकता है अगले साल आपकी 30,000 हो जाए, हो सकता है उससे अगले साल आपकी 40,000 हो जाए। आपकी सैलरी में जो इंक्रीज हो रहा है वो आपकी ही सैलरी से आप कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, आज अगर आपकी सैलरी 10,000 है, हो सकता है 20,000 हो जाए, फिर 30,000 हो जाए, तो इंक्रीज हो रही है ना इनकम। तो एब्सोल्यूट इनकम आपकी अर्निंग्स होती हैं किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या कहता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज करेंट इनकम विल डिवोट टू कंजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब कि ये क्या कह रहा है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है अपनी करंट इनकम का कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन जो है कंजम्पशन पर डिवोट करेगा। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी इनकम आज 10,000 है। ठीक है, और आप 5,000 उसमें से कंजम्पशन पर डिवोट करते हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपकी जो इनकम है वो 20,000 हो जाए और आप जो है उसका 10,000 जो है कंजम्पशन पर स्पेंड करने लग जाएं। फिर हो सकता है आपकी जो इनकम है वो 30,000 हो जाए और आप कंजम्पशन पर 13,000 जो डिवोट करने लग जाएं और बाकी की सेविंग्स कर लें। ठीक है, तो यही हमारा एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस बताता है कि जो कंज्यूमर है अपनी इनकम का कितना कंजम्पशन पर डिवोट करेगा। Basic principle of absolute income hypothesis is an individual consumer what fraction of his current income, अपनी current income का कितना fraction will devote to consumption on the basis of absolute level of income। यही आपकी इसकी डेफिनेशन भी है, मीनिंग भी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें वही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी इनकम लेवल का कितना फ्रैक्शन जो है कंजम्पशन पर डिवोट करेगा। ठीक है, वही हमारा क्या बताती है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो थ्योरी है वो बताती है। राइज इन द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट इनकम। यहाँ पे देखो, अगर आपका एब्सोल्यूट इनकम जो है राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, विल लीड टू डिक्रीज इन द फ्रैक्शन ऑफ इनकम विच इज़ डिवोटेड टू कंजम्पशन। तो जो आप
फ्रैक्शन को डिक्रीज कर देंगे जो आप कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अगर आपकी इनकम 10,000 है आज, हो सकता है आप 5,000 कंजम्पशन कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपकी 20,000 हुई तो आपने कितना किया, 7,000 किया। ठीक है, तो ये जो लेवल था ना कंजम्पशन का, ये आपने डिक्रीज कर दिया। वही कह रहा है, जैसे ही एब्सोल्यूट इनकम इंक्रीज होती है, डिक्रीज कर देते हैं आप क्या, वो वाला फ्रैक्शन इनकम का जो आप कंजम्पशन पर डिवोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा कंजम्पशन फंक्शन भी कहता था कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब कंजम्पशन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं हो रही जिस प्रपोर्शन में आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो उसी को कहते हैं कि हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है वो हमारी डिक्रीज हो गई। सेम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी वही बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच मीन्स दैट द इनकम एंड कंजम्पशन रिलेशन इन द शॉर्ट रन इज नॉन प्रोपोर्शनल। यही कंजम्पशन फंक्शन में भी पढ़ा था कि इनकम और कंजम्पशन में जो शॉर्ट रन में रिलेशन होता है वो नॉन प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बट टाइम सीरीज डाटा शो दैट द रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन कंजम्पशन एंड इनकम इज प्रोपोर्शनल। लेकिन लॉन्ग रन में कंजम्पशन और इनकम में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, जो कि मैंने आपको साइक्लिकल और सेक्युलर कंजम्पशन फंक्शन वाली वीडियो में समझाया था। ठीक है, सेम आपको थ्योरी में वही बातें रिपीट कर करके लिखनी है। देखो थ्योरी कितनी आसान है, हो सकता है आपकी बुक में थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज दी हो, लेकिन आपको एग्जाम में ये इसी तरीके से अगर आप लिख कर आएंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। कॉजेज फॉर अपवर्ड शिफ्ट और ड्रिफ्ट इन शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व। जो हमारा शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व है उसके क्या कारण है, अपवर्ड शिफ्ट होने के या डाउनवर्ड शिफ्ट होने के। ठीक है, शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड और ड्रिफ्ट ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इनकम। जो हमारा शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन है वो क्यों अपवर्ड शिफ्ट होता है, इनकम के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस बात के लिए, जैसे कि इंक्रीज इन एसेट। एन इंक्रीज इन द एसेट विल शिफ्ट द शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व अपवर्ड। अगर आप अपने एसेट में इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो गई ना, तो आपका कंजम्पशन कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। न्यू हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स, अगर नए हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स आ जाएंगे तो आप कंजम्पशन इंक्रीज कर देंगे ना, तो वही है कि आपका कंजम्पशन कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मैनी न्यू हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड विच केम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शिफ्टेड इन द कंजम्पशन कर्व अपवर्ड इन द शॉर्ट रन। देखो जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, पहले सिर्फ फ़ैन होते थे। ठीक है, तो पीपल फ़ैन की कंजम्पशन करते थे। नाउ अब कूलर आ गए, एसी आ गए। ठीक है, तो अब जो पीपल हैं उनकी भी तो कंजम्पशन कर रहे हैं ना, उन्हें भी तो मार्केट से परचेज कर रहे हैं। तो जब भी नए हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स आते हैं तो कंजम्पशन कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इंक्रीज टेंडेंसी टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोग गाँव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी कंजम्पशन कर्व को अपवर्ड शिफ्ट कर देता है, क्योंकि जो एपीसी होती है वो ज़्यादा होती है अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर आप अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो कंजम्पशन है वो एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल, अगर ओल्ड पीपल की परसेंटेज बढ़ जाती है तो भी हमारा कंजम्पशन कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ओल्ड पर्सन की जो एपीसी होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो हायर होती है एज कंपेयर टू यंगस्टर्स। ठीक है, नाउ according to absolute income hypothesis, above factor will shift to the consumption function upward by the amount necessary to produce a proportional relationship between consumption and income over a long period of time. कुछ भी नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको अभी बताए ये अपवर्ड शिफ्ट कर देते हैं कंजम्पशन फंक्शन को। ठीक है, विल शिफ्ट द कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड। क्यों कर देते हैं, ताकि प्रपोर्शनल रिलेशनशिप हो जाए कंजम्पशन और इनकम में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, इसको अब हम ग्राफ से समझते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो वाई एक्सेस पे हमने कंजम्पशन लिया, एक्स एक्सेस पे इनकम लिया। ठीक है, पहले हमारा कंजम्पशन फंक्शन मान लो ये था, जिसे हम कह रहे हैं शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन 1, बट ड्यू टू द फैक्टर्स वी हैव डिस्कस कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट देयर। ठीक है, जो हमने फैक्टर डिस्कस किए, मान लो उन सब फैक्टर्स के कारण हमारा कंजम्पशन फंक्शन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया शॉर्ट रन वाला। तो जो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है
वो तो प्रोपोर्शनल रिलेशन ही शो कर रहा है, ठीक है। और जो ए और बी पॉइंट है, यहाँ पे हमारी एपीसी और एमपीसी हायर होती है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस आपसे जब भी एग्जाम में पूछी जाएगी, आपको ये वाला ग्राफ जरूर बना के आना है, क्योंकि ये हमारा किसका ग्राफ है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का, जो ये शो करता है कि कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो फैक्टर्स भी आपको डिस्कस करने हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो हमने ग्राफ देखा है सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है। CS1 एंड CS2 आर शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है। APC एंड MPC जो है वो आपकी इक्वल है A और B पे, और जो CL है वो हमारा लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है। A और B जो दोनों प्रोपोर्शनल है। नाउ मेरिट्स ऑफ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के हमारे क्या क्या मेरिट्स हैं। इट वाज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट। पहला मेरिट, पहला एडवांटेज ये है कि इसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने एक्सेप्ट किया था इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, जब ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। द जनरल थ्योरी, इसको हम क्या कहते थे उस टाइम पे, द जनरल थ्योरी, अभी भी कहते हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि इसका एडवांटेज ये था कि जब ये पब्लिश हुई थी तो इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने जो है एक्सेप्ट कर लिया था। इट लेज स्ट्रेस ऑन फैक्टर अदर देन इनकम विच अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर। ये किस पर स्ट्रेस देती है, जो फैक्टर्स कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं अदर देन इनकम। मतलब कि इनकम तो करती है अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर को, लेकिन ये किस फैक्टर्स पे स्ट्रेस करती है जो अदर देन इनकम भी कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। वो क्या हैं? अदर इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट देयर इज प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इन द शॉर्ट रन। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं ये बिलीव करते हैं कि इनकम और कंजम्पशन में प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है शॉर्ट रन में, लेकिन ये क्या कहता है कि शॉर्ट रन में प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं होता। तो डिसएडवांटेज था इस थ्योरी का। दूसरा डिसएडवांटेज इसका है कि ये बेस्ड है इंट्रोस्पेक्शन पे, मतलब कि ये किसी एक पर्सन के थॉट पर जो है बेस्ड है। कीन्स जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनके जो है पॉइंट ऑफ व्यू पर ये बेस्ड है, ठीक है। ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका मेन डिसएडवांटेज है इस थ्योरी का। इसी के साथ हमारी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम में आपको एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आना है। अगर आप ऐसे ही एज इट इज़ लिख कर आएंगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।